नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल आगमन स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपको यूपी कांस्टेबल एंड होमगार्ड के दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आपके बिना देरी किए हुए आपके सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं और साथ ही साथ आपको उसका उत्तर बताते हुए चलते हैं। मित्रों, जो आपका पहला क्वेश्चन है आपसे क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का ग्रास कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? कन्नौज होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पर। आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? जो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 315 अनुच्छेद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेटर नोएडा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला क्या है? श्रीवस्ती है, उसके बाद ललितपुर है, उसके बाद चित्रकूट है, उसके बाद क्या है? कुशीनगर है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, वो क्या हो जाएगा आपका? ललितपुर देवगढ़। क्या होगा? ललितपुर देवगढ़ हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। क्या होगा? कानपुर होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा जा रहा है, बुक्सा जनजात उत्तर प्रदेश के किस मुख्य जिले में पाई जाती हैं? तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिजनौर हो जाएगा। क्या होगा मित्रों? बिजनौर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में राम बारात प्रतिवर्ष कहां पर आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश में राम बारात प्रतिवर्ष कहां पर आयोजित किए जाते हैं? तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा मित्रों, क्या होगा आपका? आगरा हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, संविधान सभा में उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत से कुल कितने सदस्य थे? तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 31, 55, 44, 60। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका सोनभद्र। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सोनभद्र में स्थित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बटेश्वर मेला जो कि एक पशु मेला है, उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा, बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? आपके आगरा में लगता है। कहाँ पर लगता है? आगरा में लगता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने बनाया था आगरा को अपनी राजधानी? जो राइट आंसर होगा, क्या होगा? सिकंदर लोदी। किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने बनाया था। उसके बाद हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा जा रहा है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आपको इसमें ऑप्शन मिल रहे हैं, कुरु मिल रहे हैं, वत्स मिल रहा है, कौशल मिल रहा है, पंचाल मिल रहा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? वत्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मित्रों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आपको बागपत दिया जा रहा है, गौतम बुद्ध नगर दिया जा रहा है, हमीरपुर दिया जा रहा है, मथुरा दिया जा रहा है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा मित्रों? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर। कौन सा नगर? गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद हम सर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है,
रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो इसका राइट आंसर होगा मित्रों, वो क्या हो जाएगा? वाराणसी में। कहाँ पर हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का जन्म? वाराणसी में हुआ था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो जो आपका राइट आंसर होगा इसका, वो क्या हो जाएगा? ललितपुर। क्या होगा? ललितपुर होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चंदौली हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? चंदौली होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? सहारनपुर। क्या होगा? सहारनपुर होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आपको ऑप्शन दिया जा रहा है बहराइच में, बाराबंकी में, गोंडा में, श्रीवस्ती में। तो जो आपका ऑप्शन होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बहराइच होगा। क्या होगा? बहराइच होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कहाँ स्थित है? तो IIPR का फुल फॉर्म पहले आप लोग जान लेंगे क्या होता है इसका, कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। ये क्या होते हैं आपके? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च होता है, जो कि इसका अनुसंधान कहाँ पर है? संस्थान इसका आपके पाए जाते हैं कानपुर में। कहाँ पर स्थित है? कानपुर में है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका गोरखपुर ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गया था या की गई थी? तो जो आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा आपका? सोवियत रूस। क्या होगा? सोवियत रूस होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो आपका कौन सा जिला होगा? आपका वो वाला जिला है ललितपुर। कौन सा जिला है? ललितपुर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आमिर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आमिर खुसरो का जन्म आपके उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हुआ था। कहां पर हुआ था? कासगंज जिले में हुआ था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फिरोजाबाद किस वस्तु के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ताले के लिए है क्या? नहीं है। जूते के लिए है क्या? नहीं है। चाकू के लिए है क्या? नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है मित्रों, किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके कांच के चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा। कहाँ पर की जा रही है मित्रों? ग्रेटर नोएडा में आपके नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा? 67.7%। उसके बाद हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आल्हा उदल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से था? तो जो आल्हा उदल थे, इनका संबंध कहां से था? बुंदेलखंड से था। कहां से था मित्रों? बुंदेलखंड से था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भीतर गांव का मंदिर जो ईंटों से बना है कहाँ स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा,
कहाँ पर स्थित है मित्रों? वो स्थित है आपके कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मित्रों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शारदा नहर। क्या होगा? शारदा नहर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मित्रों? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। क्या हो जाएगा? विटामिन के हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो आपका मुरादाबाद है ना मित्रों, ये क्या है? आपका पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश में भी, भारत में भी, इसको पूरे भारत की बात की जाए तब भी आप किस नाम मतलब किससे जानते हैं? मुरादाबाद को ही आप पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है मित्रों? कौशाम्बी है। क्या है? कौशाम्बी है, जो कि जैन और बौद्ध धर्मों का दोनों का क्या है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नरोरा। कहां पर स्थित है मित्रों? नरोरा में स्थित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किशनपुर वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है? तो कहां पर है आपके जो आपका किशनपुर वन्य जीव विहार है वो कहां पर है? आपके लखीमपुर खीरी में है। कहां पर है मित्रों? लखीमपुर खीरी में है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है शाहजहां है, अकबर हैं, जहांगीर हैं, औरंगजेब हैं। तो इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो क्या हो जाएगा? अकबर। किसने करवाया था आगरा के लाल किले का निर्माण? अकबर ने करवाया था। उसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपसे क्या कहा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में रानी महल कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में रानी महल कहाँ स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो क्या हो जाएगा? आपका झांसी। कहां पर? झांसी में है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? भारत का पहला नाइट सफारी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ है? भारत का पहला नाइट सफारी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपके ग्रेटर नोएडा में। कहां पर स्थित है मित्रों? ग्रेटर नोएडा में। उसके बाद हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? तो आपका जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है इसको टाइगर रिजर्व 1987 में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1987 में घोषित किया गया था। उसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? तो उत्तर प्रदेश में जो आपका प्रयागराज है इसी जिले में आपके एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। उसके बाद हम यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा मित्रों क्या हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? किराना घराने से संबंधित है। किस घराने से संबंधित है दोस्तों? किराना घराने से संबंधित हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है प्यारे मित्रों? ये आपका होता है सोनभद्र। कहां पर है आपके अधिक एसटी जाति या फिर अनुसूचित जनजातियां? वो है आपके सोनभद्र में। कहां पर है मित्रों? सोनभद्र में है। उसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है आपके अगले क्वेश्चन में कि कर्मा लोक नृत्य, जो आपका कर्मा लोक नृत्य होता है किस क्षेत्र का है? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका सोनभद्र। कहाँ का है आपका कर्मा लोक नृत्य?
सोनभद्र का है। उसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। जो आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो आपका चरकुला नृत्य है उत्तर प्रदेश के, ये ब्रजभूमि से संबंधित है। किस क्षेत्र से? ब्रजभूमि से संबंधित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में पंचायत राज्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, कहां पर जोड़ा, कब जोड़ा गया था, आपके 73वें संविधान संशोधन में इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी। यानी कि जो आपका उत्तर प्रदेश है, इसमें प्रथम चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, वो क्या हो जाएगा आपका, देवरिया प्रतापपुर। कहाँ पर? देवरिया प्रतापपुर में की गई थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं आपके अगले से क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या कितनी है, आप सभी जानते होंगे। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 100, यानी कि कितने हैं, 100 हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हींग और गुलाल के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। हींग और गुलाल के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाथरस जिला। कौन सा जिला प्रसिद्ध है, हाथरस जिला है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कि जो आपका स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत। स्वतंत्रता के बाद अपने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्या कहा जा रहा है अगले क्वेश्चन में, उत्तर प्रदेश के किस जिले को बागी बलिया या सेनानियों का जिला कहा जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बलिया। क्या होगा, बलिया होगा। तो प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में यहीं तक। अब मिलते हैं आपको अगले चैनल पर। आज के लिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी इस चैनल को और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी क्या कर सके, इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके, अपने लाइफ में सक्सेस होने का काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।